Rub your palms. Feel the warmness on your face, ears, and eyes. And slowly open your eyes. Namaste. नमस्ते मैम। नमस्ते मीरा जी। आज हम देखेंगे हमारे आगे के 2 उपनिषद, योग उपनिषद 3 and 4। कोई नाम बताएगा मुझे? थर्ड एंड चूड़ामणि और योग चूड़ामणि उपनिषद और त्रिशको ब्राह्मण उपनिषद। ऋषिको ब्राह्मण उपनिषद। जी बिल्कुल सही। मैं स्क्रीन प्रेजेंट करती हूँ, मुझे बोलना। दिख रहा है? यस मैम। जी मैम। चलो शुरू करते हैं। मैम आज योग उपनिषद का रिवीजन है। रिसर्च का था आज, जो कैंसिल हुआ था, इसीलिए आज मैंने ले लिया। ओके। हमारे ग्रुप पे तो ऐसे मैसेज आया था आपका। आप कौन से ग्रुप में हो पता नहीं। ग्रुप नंबर 5 में ऐसा मैसेज मैंने देखा नहीं। अच्छा अच्छा, चलो आप देखो फिर। फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करें? जी मैम। आंसर्स भी आने लगे। चलो गुड गुड। चलो देखो, अब सही से देखो और फिर बोलो। योग चूड़ामणि उपनिषद में है, क्या क्या है इसमें? ठीक से देखिए। सी एंड ई, वेरी गुड, सही। योग चूड़ामणि में षडांग योग भी कहा है। आसन के बारे में 2 आसन, 5 आकाश, 6 चक्र, 16 आधार और 3 लक्ष्य, इन सब का वर्णन योग चूड़ामणि में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कौन से वेद से लिया गया है योग चूड़ामणि? बिल्कुल सही, योग चूड़ामणि सामवेद से लिया गया है। कोई कुछ बोल रहा है? कुछ बोलना है? ओके गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग चूड़ामणि में इसकी चर्चा नहीं है, क्या होगा आंसर? सही जा रहा है सब लोग। सी सी सी। क्यों नहीं है ये यम नियम, क्यों नहीं कहे इसमें? क्योंकि षडांग योग में। बताया मैम, आसन से समाधि तक। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, योग चूड़ामणि में कुंडलिनी को क्या कहा गया है? टाइप करें सभी। बिल्कुल सही, योग चूड़ामणि अनुसार कुंडलिनी को परमेश्वरी शक्ति कहा गया है। और अरुंधति और शब्द गर्भा भी उसे कहा है। कौन से उपनिषद में कहा है? कल हमने देखा था योग कुंडली योग उपनिषद। कुंडलिनी। बिल्कुल सही। और ये हस्ती जिह्वा जो कहा है, वो किसका नाम कहा है? इसमें ये से तो एक है। नाड़ी है ना मैम। जी हाँ, नाड़ी है ये तो। नाड़ी में से एक है। यस। इसमें जो पथ्य अपत्य कह है, उसमें उसके अनुसार योग चूड़ामणि अनुसार अपत्य आहार कौन कौन से कह है? बिल्कुल सही, अपत्य आहार योग चूड़ामणि अनुसार कटु, आम्ल और लवण। नेक्स्ट क्वेश्चन,
योग चूड़ामणि अनुसार योगी को कैसे होना चाहिए? बिल्कुल सही जा रहे हैं सब। योग चूड़ामणि अनुसार योगी की जो क्वालिटीज कही है वो ब्रह्मचारी, मिताहारी और योग परायण, वो सभी ऐसा योगी वो होना चाहिए। 7th क्वेश्चन इज, योग चूड़ामणि अनुसार प्राण व अपान की गति जानने वाला जो है उसे क्या कहा गया है? बिल्कुल सही, प्राण व अपान की गति जानने वाला है उसे योगवेता कहा गया है योग चूड़ामणि अनुसार। अगला क्वेश्चन है, योग चूड़ामणि अनुसार निरंतर जपना है, किसका जाप निरंतर करते रहना है इसे कहा है? ठीक से देखिए, चेक कीजिए क्या क्या लिखा है, कैसे कैसे लिखा है, एक बार फिर से चेक कीजिए। यस, क्वेश्चन ठीक से पढ़िए, देखिए आंसर्स बदल रहे हैं, कौन सा सही है? यस, अभी सही जा रहे हैं सब। योग चूड़ामणि अनुसार निरंतर जप जो हमें करना है वो हंस, सकार ध्वनि और हकार ध्वनि जो हमें करना है वो हंस कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चन उल्टे सीधे हो सकते हैं, तो ठीक से क्वेश्चंस को पढ़ना है। मैम वो हंस कैसे होगा फिर? सकार ध्वनि और हकार ध्वनि ना, तो हंस कैसे हो गया वो? एक्चुअली उसका होना चाहिए अजपा गायत्री। आगे के क्वेश्चन में वही है, जहां से मैंने क्वेश्चन लिखा ना उसमें ये ऐसा था, वो ह और स ही होना चाहिए एक्चुअली। वो आप जो बोल रहे हैं वो भी क्वेश्चन आगे है। मैम उसका आंसर क्या था? हंस ही था वो क्वेश्चन, जिस बुक से लिया वहां पे उसका आंसर था हंस, ह और स। योग चूड़ामणि अनुसार मेढ्र व नाभि के बीच स्थित है। जी बिल्कुल सही, बी पंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग चूड़ामणि में किसकी चर्चा की गई है? अजपा जप की, गायत्री की, हंस जप की या सभी चीजों की? जी, इसमें इन सभी चीजों की चर्चा की गई है। अजपा गायत्री की, जहां उन्होंने सकार और हकार ध्वनि कहा है और इसका निरंतर जप करने को कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंडली की उत्पत्ति जानने वाले को योग चूड़ामणि अनुसार क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, कुंडली की उत्पत्ति जानने वाले को वेदवेता नाम से जाना जाता है योग चूड़ामणि अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये जो 3 बंध बताए गए हैं और उनके फल, उनका मिलान कीजिए। मूल बंध, उद्यान बंध और जालंधर बंध। मैम मूल ये बंद तो दिखाई नहीं दे रहे, फिर कैसे मिलान करेंगे? अभी 3 बंध है, आपको याद उतना होगा ऐसे लग रहा है मुझे। देखो थोड़ा स्क्रीन छोटा करते हैं, दिख रहा है अभी? जी मैम। हाँ, अभी मिलाइए। मूल बंध, उद्यान बंध और जालंधर बंध,
और जो फल दिए हैं वो मृत्यु मातंग केसरी, एक से वृद्ध युवा होता है बताया है, और दुख और कष्ट का नाश होता है ऐसे कहा है। कौन से बंध में क्या लाभ दिया है? वेरी गुड, सही आंसर आ रहे हैं। जो मूल बंध है उससे वृद्ध युवा होता है ऐसे कहा है। जो उड्डयन बंध है उसका मृत्यु मातंग केसरी आंसर है। और जो थर्ड जालंधर बंध दिया है उससे दुख व कष्ट का नाश होता है ऐसे कहा गया है। मृत्यु मातंग केसरी के बारे में कौन बता सकता है? कोई भी बोलिए माइक ओपन करके। ये उड़ियान मृत्यु रूपी हाथी को पछाड़ने के लिए जो सिंह के समान है, तो उसके लिए बोला है मृत्यु मातंग केसरी। मृत्यु मातंग केसरी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग चूड़ामणि अनुसार खेचरी मुद्रा से क्या दूर होता है? रोग व मरण, भूख प्यास, या मूर्छा, या ये सभी इससे दूर होते हैं? जी बिल्कुल सही जा रहे हैं सब। योग चूड़ामणि अनुसार खेचरी मुद्रा से रोग मरण भूख प्यास मूर्छा ये सभी दूर होते हैं ऐसे कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। योग चूड़ामणि में मुद्रा है, कौन सी मुद्रा, कौन कौन सी मुद्रा बताई है? ठीक से पढ़िए। बिल्कुल सही, इन सभी मुद्राओं का वर्णन है योग चूड़ामणि में। नभो मुद्रा, योनि मुद्रा, वज्रोली, महामुद्रा, खेचरी, षणमुखी। इसका आंसर उपरोक्त सभी है। इसमें कौन सी एक मुद्रा है जिसके दो नाम आए हैं? कोई बता सकता है? आए हैं ना वैसे कि नहीं? खेचरी। हाँ, उसका क्या खेचरी कहा है मुद्रा। दूसरी? यस, दूसरा नाम उसका क्या आया है? नभोमुद्रा। खेचरी को नभो मुद्रा कहा है। यस यस यस, बिल्कुल सही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, योग चूड़ामणि में जो पुरुषों की बात कही है, 4 पुरुष कहे गए हैं, वो कौन कौन से हैं? बिल्कुल सही, वो 4 पुरुष तेजस, प्राज्ञ, विश्व और आत्मा। तो सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट इज योग चूड़ामणि अनुसार अ, उ और म के देवता और गुण कौन कौन से हैं? एक ही साथ आंसर दिया है यहाँ पे। पहले जो है वो देवता और दूसरा जो है वो गुण बताया है। वो कौन सा है आंसर? बिल्कुल सही जा रहे हैं सर। ए इसका आंसर है कि अ के लिए अ के देवता ब्रह्म और गुण रज, उ के देवता विष्णु है और गुण है सत्व, और म के देवता रुद्र और गुण है तम। इसीलिए ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग चूड़ामणि अनुसार प्राणायाम के लिए बताया गया आसन कौन सा है? बिल्कुल सही, योग चूड़ामणि अनुसार प्राणायाम के लिए जो आसन कहा है वो बद्ध पद्मासन, बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग चूड़ामणि अनुसार नाड़ी शुद्धि में जो पूरक करना होता है वो कहाँ से करते हैं, कौन सी नाड़ी से करते हैं? नाड़ी शुद्धि जो बताई गई है इसमें
ठीक से पढ़िए। नोट्स हो पास तो एक बार देख लीजिए। चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी कौन कौन सी होती है देखिए। ए बी, ईड़ा सी, ईड़ा पिंगला। कौन बताएगा माइक खोल के सही? कि इसका सही आंसर जो है वो ए है। जिन्होंने ए लिखा है वो सही है। चंद्र नाड़ी यानी ईड़ा नाड़ी जो है वहां से पूरक करने को कहा गया है। जिन्होंने दूसरा आंसर दिया है वो एक बार ठीक कर लीजिए। योग चूड़ामणि अनुसार नाड़ी शुद्धि में चंद्र नाड़ी से यानी ईड़ा नाड़ी से पूरक करना है, लेफ्ट से। नेक्स्ट, प्राणायाम का जो रेशियो है बताया है योग चूड़ामणि में वो कौन सा है? बिल्कुल सही। योग चूड़ामणि अनुसार प्राणायाम का जो रेशियो कहा गया है वो 12, 16 और 10। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, योग चूड़ामणि अनुसार अधम प्राणायाम से क्या उत्पन्न होता है? बी, डी, ए, बी। मधु जी, मधु राठौड़, आप कहिए। इसमें वो बी ही आना चाहिए था, वो गलती से कर दिया। हाँ, ओके। पसीना अच्छा, ही ये आता है तीन अदम। ओके करेक्ट कर लीजिए। जिनका इसका आंसर बी है, अधम प्राणायाम से पसीना। और कितने प्राणायाम कहे गए हैं? कितने कोटि के क्या कहा है? अधम और कौन कौन से है? कौन बताएगा? अधम कोटि, मध्य कोटि, उत्तम कोटि। उत्तम। वेरी गुड। और ये तीन के फल क्या है? जैसे अधम का पसीना है लक्षण, वैसे बाकियों का क्या है? मध्यम में का कंपन, उत्तम में ऊर्ध्वगामी। और उत्तम वेरी गुड। का ऊर्ध्वगामी। जी जी, जवाब भी सही आ रहे हैं। बिल्कुल, पसीना, कंपन, ऊर्ध्वगामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग चूड़ामणि अनुसार जो दिव्य नाद सुनाई देते हैं वो किसके माध्यम से? जी बिल्कुल सही। योग चूड़ामणि अनुसार प्राणायाम से दिव्य नाद सुनाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। योग चूड़ामणि में प्राणायाम की तुलना उसके अंदर प्राणायाम है सब हाँ, सीधे सबने सी दिया था। ओ अरे, एक सेकंड ना, मेरा फोन हैंग हो गया जहाँ मैं आंसर देख रही थी वो। एक सेकंड, नहीं फिर करेक्ट कर लीजिए। वो बी है, एक बार चेक कर लीजिए नोट्स में, वो बी है। चूड़ामणि। आवाज आ रही है? यस मैम। जी मैम। ओके ओके, ठीक है, करेक्ट कर लिया, देख लिया, या मैंने गलत लिखा है कुछ? बी है ना? जी मैम, जी मैम। यही है। हाँ हाँ, प्राणायाम से दिव्यनाद सुनाई देते हैं। नेक्स्ट 22nd क्वेश्चन, योग चूड़ामणि में प्राणायाम की तुलना किससे की गई है?
ए सी सी ठीक से। सोनिया जी आप कहिए। जी मैम, मुझे शायद ए लग रहा है, मैं श्योर नहीं हूँ। नहीं, वो सी है। इसमें ओमकार से उसकी तुलना की गई है। ओम प्राणायाम उसे भी कहा गया है ना वहां पे। ओमकार से तुलना करेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। योग चूड़ामणि अनुसार प्राणायाम के लाभ क्या कहे हैं? क्या दूर होता है प्राणायाम से? डी 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 आंसर सभी क्या आ रहे हैं? बिल्कुल सही है। इससे ये सभी जो व्याधि है वो दूर हो जाती है। खांसी, हिचकी, सिर दर्द, कान दर्द, आंख की पीड़ा, ये जो है, इसलिए इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी प्राणायाम से दूर हो जाते हैं। नेक्स्ट जो है 24 को मिलान करना है। अभी और थोड़ा छोटा करना पड़ेगा मुझे शायद, तभी आपको सब दिखेगा। दिख रहा है सभी एक ही इसमें, या ऊपर नीचे करना होगा? एक ही है। आ रहा है क्या ठीक सब? जी ठीक है। ओके ओके, तो चलिए सही है। बाकी लोग मिला रहे हैं अभी। कोई एक बोलिए मुझे माइक ओपन करके, सही आंसर है जो भी दिए दे रहे हैं आप सब। कौन जी मैम, कहेगा? आसन से रोग दूर होते हैं, हाँ प्राणायाम से पाप दूर होते हैं, प्रत्याहार मानस विकार दूर होते हैं, हाँ धारणा मनोधैर्य, ध्यान हाँ, चैतन्यता, समाधि शुभ अशुभ कर्म समाप्ति। बिल्कुल सही। इसलिए इसका जो आंसर है वो बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। योग चूड़ामणि अनुसार जो ध्यान करने को कहा है और वो कितनी बार करे तो समाधि अवस्था प्राप्त होती है? जी बिल्कुल सही। 12 बार ध्यान करने से समाधि अवस्था प्राप्त होती है। और 12 बार अगर प्राणायाम करे तो क्या होता है? प्रत्याहार, अच्छा, और 12 बार प्रत्याहार से, धारणा, 12 बार धारणा, ध्यान, 12 बार ध्यान, समाधि। समाधि। बिल्कुल सही। तो 12 बार ध्यान करने से समाधि अवस्था प्राप्त होती है, ऐसे योग चूड़ामणि में कहा है, तो आंसर बी है। नेक्स्ट 26। निम्न में से कौन सा उपनिषद है जो शुक्ल यजुर्वेद से है? जी, और कौन सा? हाँ इसकी ट्रिक बताऊं? ब्राह्मण होता है ना शुक्ला, तो ऋषि को ब्राह्मण उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद। ओके शुक्ला ब्राह्मण होते हैं मैम। ओके ओके, चलो गुड, याद रखिए ये ट्रिक उन्होंने बताई है वो भी। और दूसरा कौन सा है शुक्ल यजुर्वेद से उपनिषद? कोई सही नहीं है। नहीं है मैम। और कोई नहीं, ये एक ही है जो शुक्ल यजुर्वेद से है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस उपनिषद में ज्ञान योग, कर्म योग और अष्टांग योग तीनों बताए गए हैं।
बिल्कुल सही। और कौन सा उपनिषद है पता है जिसमें अष्टांग योग बताया गया है इसके अलावा? योग तत्व उपनिषद। योग तत्व उपनिषद। उपनिषद। योग तत्व, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये जो था ज्ञान योग, कर्म योग, अष्टांग योग, ये तीनों जो है वो त्रिशिखी ब्राह्मण में, इसका आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिशिखो ब्राह्मण उपनिषद से में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो कौन से है? वेरी गुड, बिल्कुल सही। ये 4 प्रश्न पूछे गए हैं वहां। शरीर क्या है, प्राण क्या है, आत्मा क्या है और कारण क्या है? तो इसका आंसर सी है, ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका भी मिलान करना है जो त्रिशिखी ब्राह्मण में इसके बारे में कहा है। ज्ञान में शिखा। ओके सोनिया जी, नो प्रॉब्लम, ओके ओके। चलिए फूट मिलाइए आप लोग। ज्ञान में शिखा, शास्त्रानुकूल कर्म और चित्त का आत्मिक उत्थान, इसको अष्टांग योग, कर्म योग और ज्ञान योग, इनमें से किससे किससे मिलाना है? वेरी गुड, सही आंसर है बी। कोई एक माइक ओपन करके बोल दीजिए। पूनम जी आप बोल दीजिए। मैम ज्ञानमयी शिखा ऋतंभरा प्रज्ञा अष्टांग योग से होती है। हाँ शास्त्रानुकूलन कर्म कर्म योग है और चित्त हाँ का आत्मिक उत्थान में लगे रहना ज्ञान योग है। जी, बिल्कुल सही। जी व्यास जी, हम हमेशा टेढ़ा ही सोचते हैं ना, सामने ही दिया होगा ऐसे सभी तो सोचते नहीं। अभी जो हमारे जैसे है ज्ञानी लोग वो सोचते हैं, बाकी तो टेढ़ा ही जाते हैं। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, त्रिशिखी ब्राह्मण अनुसार यम व नियम है। जी, 10-10 कोई बताएगा? 10 यम कौन से है, कौन कहेगा? मैम अहिंसा, हाँ सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, दया, आर्जव, क्षमा, धृति, मिताहार, शौच। बिल्कुल सही। अभी नियम कौन बताएगा? चलो कोई एक। मैम हाँ रिया जी सही है। हम तप, संतोष, आस्तिक्य, दान, भगवत ध्यान, हाँ वेदांत, श्रवण, हरिमति, जप और व्रत। बिल्कुल सही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिशिखी ब्राह्मण में कितने आसन बताए गए हैं? वेरी गुड। त्रिशिखी ब्राह्मण में जो आसन कहे हैं वो 17 हैं। और योग चूड़ामणि में कितने आसन कहे गए हैं? 2 जी 2। और योग कुंडलिनी में? 2 यस। अब जो योग चूड़ामणि में जो आसन है उनके नाम कोई बता पाएगा? योग सिद्धासन चूड़ामणि। हाँ और कमलासन। सिद्धासन उसको और पद्मासन भी पद्मासन। बोलते हैं। उसको ही पद्मासन, कमलासन भी बोला है कमलासन और बोला बद्र है। पद्मासन। जी, और योग कुंडलिनी में? पता है। सिद्धासन और वज्रासन। सिद्धासन वज्रासन। फिर से कहिए। वज्रासन और सिद्धासन। वज्रासन और पद्मासन मैम। हाँ वज्रासन ही, वज्रासन को वहां पे सिद्ध कहा गया है, सिद्धासन। तो पद्मासन और वज्रासन। और श्वेताश्वतर में कोई नहीं है। कोई आसन नहीं है, बिल्कुल सही।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, त्रिशिकी ब्राह्मण अनुसार जो सर्वश्रेष्ठ आसन कहा है उसका डेफिनेशन जो दिया है वो कौन सा है? जी बिल्कुल, समस्त वस्तुओं में उदासीन भाव रखना जो है उसको ही सर्वश्रेष्ठ आसन कहा है त्रिशिकी ब्राह्मण अनुसार, इसीलिए आंसर ए। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिशिकी ब्राह्मण अनुसार समस्त व्याधि व विषयों का नाश करने वाला जो है वो क्या कहा गया है? यस बिल्कुल सही। यहाँ पे पद्मासन जो है उसको समस्त व्याधि व विषयों का नाश करने वाला आसन कहा गया है त्रिशिको ब्राह्मण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आसन का फल क्या बताया गया है त्रिशिकी ब्राह्मण से? आसन का फल वेरी गुड, सही आ रहा है सब। सी सी सी, त्रिलोक पे विजय, जो तीनों लोकों को जीत लेता, जीता जा सकता है, वो जो है वो आसन का फल कहा गया है। सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, त्रिशिकी ब्राह्मण अनुसार प्राणायाम करते हैं इसके बाद, किस चीज के बाद प्राणायाम करने को कहा गया है? जी निशा जी आप कहिए, निशा यादव। नाड़ी शुद्धि। जी बिल्कुल सही, नाड़ी शुद्धि करने के बाद प्राणायाम करते हैं, तो आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिशिकी ब्राह्मण अनुसार मानव देह व प्राण का माप क्या कहा गया है? यस बिल्कुल सही, मानव देह जो बताया है उसका माप 96 अंगुल, और जो प्राण है उसका माप 12 अंगुल कहा गया है, इसलिए आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, त्रिशिकी ब्राह्मण अनुसार जो जगत के मिथ्या स्वरूप की जो व्याख्या की गई है कि इस जगत के मिथ्या स्वरूप को भली भांति जो समझता है वो क्या है, क्या व्याख्या दी गई है इसमें? जगत के मिथ्या स्वरूप को भली भांति समझना ही प्राणायाम है, बिल्कुल सही, तो आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिशिकी ब्राह्मणोपनिषद अनुसार मनुष्यों में अग्नि का आकार कौन सा कहा गया है? जी बिल्कुल सही, त्रिकोण कहा गया है, तो आंसर सी ऑप्शन सही है, मनुष्यों में अग्नि का आकार त्रिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिशिकी ब्राह्मणों अनुसार कंद का आकार कौन सा कहा गया है? ठीक से पढ़िए। रिया जी आप बताइए। मैम मेरे को कंफ्यूजन है, मैंने त्रिकोण पढ़ा था शायद। वो त्रिकोण अग्नि का आकार है, हाँ? ठीक कर लीजिए। अभी यहाँ जो हमने ऊपर पढ़ा मनुष्यों में अग्नि का आकार जो है वो त्रिकोण कहा गया है, वैसे ही बाकी जो 4 पैर वाले पशु है उनका आकार कौन कहेगा, क्या बताया है?
टाइप चौकोर, चकोर, यस। और जो पक्षी है उनका, गोल, गोलाकार, अंडाकार, ओवल, हाँ। और जो सर्प जाति के है वो छह कितने कोण, कोण होते हैं? षटकोण, 6 कोण वाले। 6 कोण वाले। और जो स्वेदज, 8 कोण वाले। बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम इसमें घनाकार आएगा ना? घनाकार, यस। त्रिशिको ब्राह्मण अनुसार कंद का आकार जो कहा है वो घनाकार है, तो डी ऑप्शन इज राइट। त्रिशिको ब्राह्मण अनुसार जो कुंडली बताई गई है वो कैसी बताई गई है? 3.5 लपेटों वाली कही है, 8 लपेटों वाली है, या अष्ट प्रकृति स्वरूपा बताई गई है? ठीक से पढ़िए एक बार। कुंडली कैसे कही गई है? शिवानी जी आप कहिए। मैम 8 लपेटे वाली है और अष्टधा प्रकृति स्वरूपा है। बिल्कुल सही। 8 लपेटे वाली भी बताई गई है और अष्ट प्रकृति स्वरूपा भी बताई गई है। तो जिन्होंने बाकी आंसर दिए है डी के अलावा, एक बार ध्यान से पढ़िए। ये दोनों बताए, इसीलिए डी ऑप्शन सही है। वो कुंडली 8 लपेटों वाली और उसे अष्ट प्रकृति स्वरूपा भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिशिकी ब्राह्मण अनुसार ये जो नाड़ियां कही गई है उनका क्रम लगाना है। दिख रहा होगा शायद सभी। वेरी गुड। और कौन कौन बाकी है? चलो टाइप क्यों करो, टाइप कीजिए। बी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बी इज राइट ऑप्शन। कौन बताएगा अभी एक लाइन में सभी क्रम में? कोई एक बताओ, बी इज सही ऑप्शन। कुंजी जी बताओ आप। यस मैम। हाँ मैम पहले है सुषुम्ना, फिर है हाँ वैष्णवी, हाँ। फिर है ईड़ा, फिर है पिंगला, फिर हम्म है गांधारी, फिर है हम्म हस्तजिवा, फिर है पूषा, हम्म। फिर है यशस्विनी, फिर है अलम्बुषा और फिर है होशे। लास्ट इज कौशिका। तो बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिशिखी ब्राह्मण अनुसार प्राणायाम का जो रेशियो है वो कौन सा है? वेरी गुड, सही है। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन राइट है। 16, 64 एंड 32 त्रिशिखी ब्राह्मण अनुसार। और जो योग चूड़ामणि में दिया है वो कौन सा है, कोई बताएगा? जी जी, ये जो यहाँ बताया है 12, 16 एंड 10, 12, 16 और 10, ये जो है वो योग चूड़ामणि के अनुसार है। जी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिशिखी ब्राह्मण अनुसार प्राणायाम दिन में कितनी बार करना है? जी बिल्कुल सही। जो प्राणायाम दिन में कहा है वो 4 बार करना है। और एक बार में कितनी बार करना है, कौन बताएगा?
20 20 बार। बार। यस, तो टोटल कितने होंगे दिन में? 80 बार। यस, 20 इंटू 4, 80 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ये प्राणायाम का अभ्यास अगर हम 3 वर्ष नियमित करेंगे तो त्रिशिखी अनुसार उसका फल क्या होगा? जी, बिल्कुल सही, डी आंसर इज राइट। वायु जीत, इंद्रिय जीत, दोनों पे जीत होगी। अल्पाहारी, स्वल्प निद्रा, निद्रा कम होती है, तेजोमय और बलवान, ये सब जो फल है वो प्राणायाम के 3 वर्ष नियमित अभ्यास से मिलते हैं, ऐसे त्रिशिखी में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसीलिए डी ऑप्शन इज राइट। त्रिशिखी ब्राह्मण अनुसार वाक सिद्धि व महारोग से मुक्ति, ये जो फल बताए गए हैं ये किससे प्राप्त होंगे कहा है? आसन से, नाड़ी शुद्धि से, शीतली प्राणायाम से, या इनमें से कोई भी नहीं है? बिल्कुल सही, शीतली प्राणायाम से कहा गया है कि वाक सिद्धि होती है और महारोग से मुक्ति पा लेते हैं। साधक है वो ये फल प्राप्त कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिशिखु ब्राह्मण अनुसार मर्म स्थल है। यस, बिल्कुल सही, 18 बार, तो बी ऑप्शन इज राइट। हाँ व्यास जी, आप 6 महीने से बोल रहे हैं, वो 3 मास में वाक सिद्धि होती है और 6 मास में महारोग से मुक्ति। यहाँ पे अगर मंथ आते हैं तो उस हिसाब से याद रखिए, अगर नहीं आते तो दोनों फल उसी के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मनुष्य संसार रूपी सागर पार करने को सक्षम होता है। हमने अभी जो जो देखे हैं उपनिषद, उनमें हर एक में दिया गया है कि मनुष्य जो है वो संसार रूपी सागर पार किसके द्वारा करता है। तो कौन से उपनिषद में क्या बताया गया है वो मिलान करना है आपको। ठीक से देखिए, ए बी सी ए, मैम ए बी सी 3 ही ऑप्शन है ना? हाँ हाँ हाँ, यस यस, एक सेकंड ना, नहीं आ रही, लेकिन आंसर ऊपर के 3 में से एक था। हाँ हाँ। हाँ हाँ, देखिए एक बार चेक कीजिए फिर। बदल रहे आंसर। बहुत सारे लोगों ने ए दिया है, कोई सी कह रहा है, तो सही आंसर जो है वो ए वाला ही सही है। कौन कहेगा? अच्छा कुंज जी बताओ। यस मैम। मैम जो ओम द्वारा है ना, हाँ, वो है श्वेता श्वेत्र उपनिषद में। नौका, हाँ जी। और जो गुरु द्वारा है वो है योग कुंडलिनी उपनिषद हाँ, में। हमने और जो कल भी धारणा देखा कर्णधार द्वारा रूपी है वो, नारी जो है। हाँ, जी मैम, अच्छा, और जो धारणा द्वारा है वो त्रिशको ब्राह्मण उपनिषद। ऋषि ब्राह्मण में जो है वो धारणा द्वारा कहा गया है। कुंज जी समझ गए क्या? क्या बताना है? कुंजनी कौन? वेद व्यास जी। हाँ, वो धारणा का जो फल बताया है।
इसके द्वारा मनुष्य संसार रूपी समुद्र पार करने में सक्षम हो जाता है। इसीलिए ये 47 क्वेश्चन जो है उसका ऑप्शन जो सही है वो ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, त्रिशिकी ब्राह्मण अनुसार ध्यान के लिए उपयुक्त आसन कौन सा कहा गया है और मुद्रा क्या है उसमें दी गई है, दृष्टि कहाँ होनी है। टाइप कीजिए सभी लोग। yes. सही है, जिनके आंसर आ रहे हैं वो। आयुषी जी, हाँ आपका भी सही है। ओके, तो ये जो ध्यान के लिए उपयुक्त आसन कहा गया है वो योगासन है और दृष्टि नासिकाग्र कही गई है। तो ये जो इसका बी ऑप्शन सही है, ध्यान के लिए उपयुक्त आसन योगासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तस्य निश्चली भावो धारणा, धारणा की ये व्याख्या किस उपनिषद से है। बी, बिल्कुल सही, त्रिशिकी से अभी हमने देखा, इसके द्वारा ही मनुष्य संसार रूपी सागर को पार करने में सक्षम हो जाता है। तो बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, त्रिशिकी ब्राह्मण अनुसार मानव शरीर में प्राण वायु के प्रधान निवास स्थान जो कहे गए हैं वो कौन से बताए हैं। बिल्कुल सही, प्राण और अपान जो है वो प्रधान निवास स्थान कहे गए हैं। तो सही ऑप्शन जो है वो बी है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन मिलान करना है आपको। अभी कैसे आएगा, मुझे शॉर्ट थोड़ा ये छोटा करना पड़ेगा। आ रहे हैं, चारों ऑप्शन दिख रहे हैं आपको। यस मैम। तो मिलाइए। बिल्कुल सही जा रहे हैं सब। कोई माइक ओपन ओपन करके बोलेगा, कौन कहेगा। यस मैम। हाँ कहिए। जो आसन है, आसन का इसमें फल बताया गया कि समस्त वस्तु में उदासीन भाव। सेकंड, प्राणायाम मिथ्य जगत का भली भांति ये समझना। ना इसकी डेफिनेशंस कही गई है, फल नहीं, आसन का फल हमने देखा, त्रिलोक पे विजय। हाँ बताया कि इसको क्या कहा गया है उसमें। हाँ, समस्त उसको आसन बोला गया है। हाँ आगे, प्राणायाम। प्राणायाम मिथ्य जगत को भली भांति समझना। हाँ प्रत्याहार में आता है चित्त का अंतर्मुखी भाव। हाँ धारणा, चित्त का निश्चल भाव धारणा कर लेना। हाँ ध्यान, ब्रह्मात्म हूँ ये चिंतन करना। समाधि, ध्यान का पूर्ण रूप विस्मरण। पूर्ण रूप से विस्मरण, बिल्कुल सही। तो ये जो लास्ट का क्वेश्चन है उसका सही ऑप्शन जो है बी है। चलो, तो आज यहाँ पे अपने क्वेश्चंस, ये जो 3 और 4 उपनिषद जो है, योगराज उपनिषद, ये योग उपनिषद 3rd and 4th, चूड़ामणि और त्रिशिको, ये खत्म हुए।